पीएम मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड ब्रेक किया, ऐसे कहा जा रहा है। शरद पवार ने भी इस पर कहा कि तुलना की जाए। मैं इतना ही ना कहना चाहता हूँ, पवार साहब ने कहा है कितने दिन राज्य करने के मतलब नहीं है, राज्य कैसा किया उसके ऊपर मतलब होता है। उस वक्त पे लोग सुखी थे, आज लोग दुखी है, इतना ही फर्क है। नेहरू इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ऐसे भाजपा वाले भी कह रहे हैं। और आप कैसे कैसे दिखते हैं? अभी ऐसा है कि मैं बोला ना कि रिकॉर्ड ब्रेक करने का वो उस वक्त पे लोकशाही चल रही थी, अभी यहाँ पे लोकशाही नहीं। रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे करना चाहिए, मतलब ये यूएम मशीन हो, लोगों का नाम कट करना हो, राजनीति में अपने को टिकने के लिए क्या करना चाहिए, ये जब राजनीति होती है। अभी आपने देखा होगा एसआईआर का प्रोग्राम चालू है पूरे देश में, बाद में महिला आरक्षण का उन्होंने एजेंडा ला, डिलिमिटेशन ला। डिलिमिटेशन का मतलब ये है कि उनको मालूम है कि आज के उसमें अगर मोटिव होता है तो सरकार को धोखा हो सकता है, इसलिए नए नए हथकंडे करते हैं, तो रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले ही है। गिरीश महाजन जो मंत्री है, उन्होंने इंदिरा गांधी का जिस तरह से उल्लेख किया और टिकट टिप्पणी की, इस पर कैसे देखते हैं? देखो, कोई भी पॉलिटिकल नेता हो वो समझ के बात करनी चाहिए। आज भी हम बोलते हैं, जैसा पवार साहब ने बोला, सिख समुदाय देश के स्वतंत्र के पूर्व से लेके आज तक देश के लिए हर क्षेत्र में आगे है। खेती में हो, स्पोर्ट्स में हो, युद्ध में हो, उसका आदर है। लेकिन जब भी इंदिरा गांधी ने भी जिस तरीके से ये योगदान दिया है, उसके ऊपर खाली राजनीति और मत के प्रवाह के अपने करने के लिए अगर कोई बात करता है तो गलत है। ये देश में, महाराष्ट्र में वही चल रहा है। लोगों को सवाल के बजाय कुछ उद्योगपति को लेके कानून बनते हैं, और आज जो है ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं, समाज में टकराव हो, समाज में दुभाव हो, और अपने को वोट कैसे मिले, ये करने के लिए गिरीश महाजन का स्टेटमेंट होगा, ऐसा मेरा कहना है। जिस तरह से फिलहाल देश में स्थिति है, वॉर चल रहा है, ईरान का वॉर चल रहा है, और किसान भी हमारे देश के जो खाद के लिए लाइन लगा रहे हैं, उस पर भाष्य किया शरद पवार ने, उस पर क्या कहेंगे? सही बात है ना। अभी किसको पड़ी है, कुछ महीने पहले ये होने वाला है करके देश के पंतप्रधान किसानों को ऐलान करते हैं कि नैसर्गिक खेती में जाना चाहिए, लेकिन उनको ये जो फर्टिलाइजर में उनका जो उत्पन्न दुगना होता है उसके बारे में अगर उसका लॉस होगा तो उसको कौन जिम्मेदार है, उसको मदद करने की जरूरत है, वो कर नहीं रहे। लेकिन खाली आश्वासन लोगों को ऐलान करने का है, कोरोना आया है ताली बजाओ, अभी आया है तो नैसर्गिक खेती पे जाओ, अभी डीजल पेट्रोल नहीं तो घर पे बैठो। ये अभी अलग अलग तरीके से, इसका मतलब है राज्यकर्ता फेलियर है और लोगों का ऐलान करते हैं अभी तुम्हें इसमें से रास्ता निकालो। एसआईआर पे ध्यान रखना चाहिए, ऐसे भी कहा है अनिल देशमुख भी, इन्होंने क्या? मैंने भी कहा है एसआईआर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो लोग हमारे पास है, लोग हमारे पीछे है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग एसआईआर का प्रोग्राम रख रहे हैं उसका दुर्भाग्य से उल्टा परिणाम हो सकता है, ऐसा मुझे डर है। आखिरी सवाल, अगले 15 दिनों में पार्टी में बड़े बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पद मिलने वाली है, क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, हम लोग तो कहना चाहते हैं कि पार्टी में जो काम करने वाला है उसको भी संधि दे, वो सादा कार्यकर्ता रहेगा तो भी उसको भी हम लोग उसको संधि मौका देने वाले हैं।